नमस्कार दोस्तों, मैं केपी सर आप लोगों को मैं इंग्लिश विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे जो है आशा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। कृपया मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ और कैसा पढ़ा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए। और यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं आप लोगों को आशा दिलाता हूँ मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टेंस। ठीक है। टेंस मीन्स होता है काल। दरअसल इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे जो टेंस के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो हम लोग जिनको हम लोग बचपन से ही मतलब परिचित हैं, परंतु आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहली चीज़ जो जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जिसे कहते हैं कर्ता। कर्ता मीन्स यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने बचपन से ही पढ़ा है, कार्य करने वाला व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है। ये डेफिनेशन अपने स्तर तक सही है। जैसा कि मैं उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझाऊं, राम खाना खाता है, तो यहां किसके द्वारा काम किया जा रहा है? राम के द्वारा। तो इसको हमने नाम दे दिया राम सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है। पॉज कर दूंगी। अगर हम लोग बात करें इसी प्रकार से, मैंने कहा रोहन क्रिकेट खेलता है, यहां पर भी रोहन द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है, तो ये भी सब्जेक्ट है। लेकिन इस स्थिति में मैं यदि आपसे पूछूं, सीता एक शिक्षिका है, तो क्या यहां पर आपको बता सकते हैं कि यहां सीता क्या है? सीता यहां भी एक सब्जेक्ट है, करता है। लेकिन कैसे? अभी आपने कहा कि कार्य करने वाला व्यक्ति या वस्तु को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, परंतु यहां सीता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है क्या? नहीं। तो सबसे ऑथेंटिक जो है, सबसे अच्छा इसका फॉर्मूला जो है, स्ट्रक्चर, वो पहचान जो है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की सबसे बेस्ट डेफिनेशन, सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है सब्जेक्ट की में एक ही है, जो है हु एंड विच। हु का मीन्स होता है कौन, विच मतलब होता है किसने। यदि हम कौन किसने से प्रश्न पूछेंगे, यदि हम कौन किसने से प्रश्न पूछेंगे उस वाक्य से, तो हमें 100% आंसर सब्जेक्ट ही प्राप्त होगा। कैसे? जैसे कि मैंने कहा राम पत्र लिखता है। दोस्तों ये फॉर्मूला दोनों ही प्रकार से यूज हुआ, चाहे जिसमें सब्जेक्ट कार्य कर रहा हो अर्थात नहीं कर रहा हो। मैंने कहा सीता एक डॉक्टर है। अब आप लोग प्रश्न पूछिए, अब आप प्रश्न पूछिए इन दोनों वाक्यों से। कैसे प्रश्न पूछेंगे? प्रश्न पूछेंगे आप, राम पत्र लिखता है, तो प्रश्न पूछिए कौन पत्र लिखता है, तो आंसर क्या प्राप्त हो रहा है? राम पत्र लिखता है, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से आप इस वाक्य से भी प्रश्न पूछेंगे, सीता एक डॉक्टर है, तो कौन एक डॉक्टर है? सीता। तो यानी कि सीता एक डॉक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगी?
सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि कर्ता द्वारा कार्य ही किया जाए, है ना। तो आप लोगों को पहचानने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है कि यदि आप कौन और किसने से प्रश्न जब पूछेंगे और उसका जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, उसका जो उत्तर मिलेगा, वही हमारा क्या है, उत्तर हमारा जो है सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक और मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने कहा सीता ने मुझे थप्पड़ मारा। सीता ने मुझे थप्पड़ मारा। तो प्रश्न पूछिए, किसने मुझे थप्पड़ मारा? तो आंसर क्या मिल रहा है, किसने मुझे थप्पड़ मारा? तो सीता। यानी कि ये सबसे प्रामाणिक या ऑथेंटिक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सबसे ऑथेंटिक नियम, वो यही है सब्जेक्ट को डिफाइन करने का। आप कोई सा भी प्रश्न ले लीजिए, यदि आप लोगों को सब्जेक्ट नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो प्रश्न पूछिए उस वाक्य से। अगर आप उस वाक्य से प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, और उसका रिस्पॉन्स हमेशा जो होगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे, सर एक बार फिर से मुझे डिफाइन करें, तो मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा। वैसे ये मेरे द्वारा जो समझाया गया ये रूल है, ये नियम है, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। और ये कहीं भी पूछ लीजिए आप, आपको एकदम से आपको जो है सब्जेक्ट डिफाइन करने में परेशानी नहीं आएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सब्जेक्ट जो है समझ में आया होगा। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि सब्जेक्ट के आखिर प्रकार कितने होते हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट के प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सिंगुलर, एंड प्लूरल। सिंगुलर बोले तो एक वचन और प्लूरल बोले तो बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, समझ में आ गया। अगर हम लोग बात करें कि एक वचनकर्ता के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम के अंतर्गत जो है, एक वचन के अंतर्गत जो है कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ही, सी, इट, नेम। इसका मतलब वह होता है, इसका मतलब भी वह होता है। और नेम यानी कि निर्जीव वस्तुओं से पहले हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका यूज बहुत जगह किया जाता है। जैसे कि हम लोग यदि सीजन की बात करें, महीने की बात करें, हम नेचुरल प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, किसी प्रकार की कोई चीज की बात करें, जैसे मैंने कहा आज ठंड है तो इट इज कूल टुडे, तो इट का प्रयोग जो है अपना एक, उसका एक अलग ही उसका अपना एक व्यवहार है। मैं आपको इसके बारे में अलग से डिफाइन करूंगा। नेम यानी कि कोई भी एक नाम, कोई भी एक नाम, सुनीता, विनीता, कमला, विमला, सारे, ये एक नाम होना चाहिए। दो नाम, यदि दो नामों के बीच में और लगा है तो फिर वह एक वचनकर्ता नहीं होगा, वह बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक वचनकर्ता समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है आई,
वी, यू, दे। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। और बी का मतलब क्या होता है भाई? हम। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो भी क्लास होगी बिल्कुल निम्न स्तर से होगी। मतलब ये है कि मैं बिल्कुल जमीनी लेवल से ले जाऊंगा और माउंटेन तक। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मेरे से पढ़ रहा है, जो भी ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑफलाइन जैसे जो भी मेरी वीडियो देख रहा है या देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से बता दूं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने यदि मेरी सारी वीडियो देख ली, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी कंटेंट होगा वो एकदम रोमांचक होगा। आप अच्छे से उसको जो है रोचक तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई बोरिंग महसूस नहीं करेंगे आप। तो आई, वी, यू, दे। यू का मतलब क्या होता है? तुम। और दे का मतलब क्या होता है? दे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में जाना। और सब्जेक्ट के बारे में जाना, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट की हम लोगों ने डेफिनेशन जानी, और मैंने आप लोगों को दोनों प्रकार से ही बता दिया कि सब्जेक्ट कर्ता, कार्य करने वाला भी होता है और कार्य करने वाला भी होता है, और कार्य जिसके द्वारा नहीं भी किया जाता वो भी सब्जेक्ट होता है। तो फिर किस प्रकार से डिफाइन करें, मैंने आप लोगों को बता दिया है। आस्किंग क्वेश्चंस विथ हु एंड विच, द रिस्पॉन्स विल बी ऑलवेज सब्जेक्ट। जब भी हम कौन और किसने से प्रश्न पूछेंगे तो हमें हमेशा किसकी प्राप्ति होगी? हमेशा हमें प्राप्ति होगी सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की प्राप्ति होगी।